तो आज की इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब हम भौतिकी या कहें कि फिजिक्स के उन मूलभूत नियमों को डिकोड करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक YouTube फिजिक्स वन शॉट वीडियो के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो नोट्स। और आज हमारा मकसद सिर्फ किताबी परिभाषाएं पढ़ना नहीं है। हम समझेंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये सब असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ इस चर्चा के लिए। होना भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के नजरिए से प्रयास और परिणाम को कैसे मापा जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान जिसे मेहनत मानते हैं, जरूरी नहीं कि विज्ञान भी उसे मेहनत माने। एग्जैक्टली। और यहीं से मैं पहली स्लाइड पर आना चाहूंगी। नोट्स में कार्य यानी वर्क की परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा है कि कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, मतलब फोर्स, और उसमें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो। सही कहा। और इसका एक गणितीय सूत्र भी है। कार्यबल और विस्थापन का गुणनफल होता है। और हाँ, ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी एसआई यूनिट जूल है। अच्छा, तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। मतलब अगर मैं एक दीवार को दिन भर धक्का देती रहूं और मैं पूरी तरह थक जाऊं, पसीने से नहा लूं, लेकिन दीवार अपनी जगह से न हिले, तो क्या विज्ञान के हिसाब से मैंने कोई काम किया? हाँ, विज्ञान के हिसाब से आपने बिल्कुल शून्य कार्य किया, जीरो, क्योंकि वहां विस्थापन शून्य था। आपकी सारी मेहनत बेकार गई। कम से कम फिजिक्स की नजर में तो यही सच है। अरे वाह! मतलब मेरे शरीर ने तो ऊर्जा खर्च की, लेकिन बाहरी दुनिया में कोई रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। नोट्स में बताया गया है कि अगर बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो, मतलब कोई एंगल हो, तो वो कोण भी मायने रखता है। हाँ, मैंने देखा उसमें थीटा का जिक्र है। तो क्या कार्य के अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ बिल्कुल। कार्य 3 प्रकार का होता है: धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और शून्य कार्य। तो धनात्मक कार्य तब होगा जब मैं किसी चीज को धक्का दूं और वो उसी दिशा में आगे खिसक जाए, है ना? एग्जैक्टली। और ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। जैसे जब कोई गाड़ी चल रही हो और हम ब्रेक लगाते हैं। अच्छा, तो ब्रेक का बल पीछे लग रहा है लेकिन गाड़ी आगे खिसक रही है। बहुत बढ़िया। और शून्य कार्य? शून्य कार्य तब होता है जब बल और विस्थापन लंबवत हों, मतलब परपेंडिकुलर हों। जैसे अगर कोई कुली अपने सिर पर भारी सामान रख के सीधा चल रहा हो, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और वो आगे जा रहा है। विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण ने कोई काम नहीं किया। ये तो कुली को पता चलेगा तो वो विज्ञान से ही नाराज हो जाएगा। खैर, अब बात करते हैं अगले बड़े टॉपिक की, ऊर्जा यानी एनर्जी। हाँ, ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही सरल है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऊर्जा भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी भी एसआई यूनिट जूल है। मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक ही है। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इसका मतलब ये है कि कार्य और ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और यहीं पर स्रोत हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताता है। ये थ्योरम कहती है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा, तो जितना काम हम करेंगे वो ऊर्जा में बदल जाएगा। हाँ, आप जितना कार्य करते हैं वो वस्तु में ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। ये कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सुंदर गणितीय प्रमाण है। मतलब ये ब्रह्मांड का हिसाब किताब रखने का अपना तरीका है। एग्जैक्टली। और ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वस्तु चल रही है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। नोट्स में इसका सूत्र है हाफ mv², जहां m द्रव्यमान है और v वेग है। बिल्कुल सही। और जो दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, वो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसका सूत्र है mgh, जहां h का मतलब ऊंचाई है। एकदम सही। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। अरे वाह! या मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण आ रहा है। एक रोलर कोस्टर की कल्पना करते हैं। अच्छा, रोलर कोस्टर। हाँ। जब वो रोलर कोस्टर अपनी पटरी पर सबसे ऊंचाई पर होता है, तो उसकी ऊंचाई की वजह से उसमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल, क्योंकि वहां h यानी हाइट सबसे ज्यादा है। और फिर जब वो नीचे की ओर तेजी से गिरता है,
तो उसकी ऊंचाई कम होती है लेकिन वेग बढ़ जाता है, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस पूरे खेल में द्रव्यमान यानी m हर जगह मौजूद है, लेकिन असली जादू वेग और ऊंचाई के बीच के बदलाव का है। मतलब ऊर्जा बस अपना रूप बदल रही है। हाँ, और दोनों मिलकर कुल यांत्रिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जो एक सिस्टम की कुल स्थिति को दर्शाती है। तो अगर ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है तो क्या वो कभी खत्म नहीं होती? क्योंकि नोट्स में ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया है। हाँ, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सख्त नियम है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो जब कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही हो और अचानक ब्रेक लगाए, गाड़ी तो रुक गई, तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ गायब हो गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ऊर्जा कभी गायब नहीं होती, वो बस दूसरे रूपों में बदल जाती है। दूसरे रूपों में? मतलब कहाँ? जैसे जब ब्रेक लगते हैं तो घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण से ब्रेक पैड्स गर्म हो जाते हैं, टायर की आवाज आती है, तो वो गतिज ऊर्जा असल में गर्मी और ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। अच्छा, मतलब ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा ऊर्जा को खा नहीं सकता, बस उसे बिखेर सकता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। बिल्कुल, ऊर्जा का हिसाब हमेशा बराबर रहता है। की गई है। हाँ, शक्ति का मतलब है कार्य करने की दर। इसका सूत्र बहुत सीधा है, W/T, मतलब कार्य को समय से भाग दे दीजिए। और इसकी SI इकाई वॉट है। मतलब हम जितनी जल्दी कोई काम करेंगे, हमारी शक्ति उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी, है ना? एग्जैक्टली। और स्रोत में पावर का एक दूसरा सूत्र भी है चलती हुई वस्तुओं के लिए, जो है बल गुणा वेग। बल और वेग का गुणनफल? ये तो मोटर या इंजन जैसी चीजों के लिए बहुत काम का होगा। हाँ बिल्कुल। और जब हम ऊर्जा और शक्ति की बात करते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इससे बहुत गहराई से जुड़ी है। हाँ, मैंने भी यही सोचा। जैसे जब हमारे घर का बिजली का बिल आता है तो वो किलोवाट आवर या kWh में आता है, और ये ऊर्जा की ही एक बड़ी इकाई है। सही कहा। नोट्स में इसका जूल वैल्यू खाली छोड़ा गया है, लेकिन 1 किलोवाट आवर असल में 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और जब हम बाजार से बल्ब खरीदते हैं तो वो वॉट में होता है जी। जैसे 10 वॉट का बल्ब या 20 वॉट का बल्ब। ये उस बल्ब की शक्ति बताता है। मतलब वो बल्ब 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। ये सब कितना जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है स्लाइड 13, दक्षता या एफिशिएंसी। हाँ, दक्षता। ये बताती है कि किसी मशीन में दी गई इनपुट एनर्जी का कितना हिस्सा उपयोगी कार्य मतलब यूजफुल वर्क में बदल रहा है। एग्जैक्टली। और इंजीनियरिंग का एक कड़वा सच ये है कि कोई भी मशीन 100% कार्यकुशल नहीं होती। मतलब हम जितनी ऊर्जा डालते हैं हमें उतना काम कभी नहीं मिलता। कभी नहीं। इनपुट ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमेशा ऐसे कार्य में चला जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे गाड़ी के इंजन का गर्म होना, हमें इंजन गर्म थोड़ी करना है, हमें तो गाड़ी चलानी है। बिल्कुल सही। वो गर्मी असल में ऊर्जा की बर्बादी है। यही कारण है कि दुनिया भर के इंजीनियर हमेशा मशीनों की दक्षता बढ़ाने पर काम करते रहते हैं। तो अगर मैं इन पूरे नोट्स का एक त्वरित सारांश निकालूं, तो कार्यबल और विस्थापन का खेल है, ऊर्जा काम करने की क्षमता है, शक्ति काम करने की रफ्तार है, हाँ, और यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ है। ये नोट्स सच में किसी भी YouTube फिजिक्स वन शॉट वीडियो के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट है। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक विचार पर बात करें जो मेरे मन में आ रहा है। जरूर बताइए, वो क्या है? तो देखिए, चूंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना रूप बदलती है। और आपने अभी कहा कि कोई भी मशीन 100% दक्ष नहीं होती, वो हमेशा कुछ ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद करती है। हाँ, ये तो भौतिकी का नियम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया की हर एक मशीन, हर एक तकनीक, चाहे वो हमारा फोन हो या कोई बड़ा कारखाना, अनजाने में हमारे ब्रह्मांड को थोड़ा और गर्म कर रही है? ये बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विचार है ना? मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो सब अंत में हीट एनर्जी बनकर ब्रह्मांड में फैल रहा है। बिल्कुल।
ये अदृश्य ऊर्जा लगातार नए रूपों में जा रही है। कुछ जब भी लोग किसी मशीन को चलते हुए देखें तो उन्हें सोचना चाहिए कि वहां जो ऊर्जा जा रही है वो खत्म नहीं हो रही, वो बस ब्रह्मांड को थोड़ा सा और बदल रही है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत के इन नोट्स ने सच में हमारे सोचने का नजरिया बदल दिया है।